गुणखंड निकालना मुश्किल लगता है? बस ये ट्रिक सीख लो। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन में से अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप ध्यान से देख लेते हो तो ये जो बाकी के 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया है। तो इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद आपको दिया गया है। तो इस द्विघात बहुपद का हमको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया है। ठीक है, तो देखो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है। ठीक है, जब कुछ भी नंबर नहीं रहता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 को मान लेते हैं। ठीक है, जब कुछ भी नंबर नहीं रहता है तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 को मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों पहला स्टेप हमारा यह होता है कि इस पहले वाले पद का गुणा इस अंतिम वाले पद में करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि अंक का गुणा अंक में करेंगे। तो 1 का गुणा जब 12 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और यहाँ पे जो बीच वाला अंक है वो कितना है, 7 है। तो बीच वाला अंक 7 हो गया और 1 का गुणा जब हमने 12 में किया यानी कि पहले वाले पद का गुणा अंतिम वाले पद में किया तो 12 आ गया। और यहाँ पे जो बीच वाला अंक है वो 7 है। अब देखो बच्चों आपको दो ऐसे संख्या लेने की गुणा करने पर 12 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये 7 आए। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जैसे मान लो पहला संख्या मान लो 4 मान लो और दूसरा संख्या 3 मान लो। क्योंकि देखो जब आप 4 गुणे 3 करोगे तो 4 तेई 12 हो जाएगा। और 4 और 3 को जब ऐड करोगे यानी कि दोनों को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको दो संख्या ले लेनी है। अगर ये दोनों संख्या आपको लेने में प्रॉब्लम आ रही है यानी कि सोचने में दिक्कत आ रही है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो गुणा करने पर यहाँ पे संख्या आए ना उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, यानी कि लसा लेना है। तो देखो गुणा करने पर यहाँ पे कितना है, 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। 12 लिखने के बाद इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद इस 12 को सबसे छोटे संख्या से पहले आपको काटना है। पहले 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 2 छके 12। यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 3 6, फिर 3 आ गया तो 3 एकम 3। तो देखो जब हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इसी नंबर में हमको सोचकर बनाना है कि गुणा करने पर 12 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 और 2 है तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कि 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है तो 3 ले लो। ठीक है, तो पहला संख्या हमको 4 मिल गया और दूसरा संख्या 3 मिल गया। जब 4 का गुणा 3 में करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा और जब 4 और 3 को ऐड यानी कि प्लस करोगे तो 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो संख्या ले लेनी है। अगर आपको दो संख्या मिल गई तो आपको देखो इसमें कैसे रखना है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो बच्चों ये जो आपका पहला पद रहेगा ना ये आपका सेम इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा। ये जो आपका दूसरा पद होता है यानी कि जो मध्य वाला पद होता है ना यानी कि जो बीच वाला पद होता है उसी का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने पर हमको दो नंबर मिला, पहला नंबर 4 मिला और दूसरा नंबर हमको 3 मिला। तो पहला 4 मिला तो यहाँ पर लिखोगे 4x लिखोगे। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, x को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 4 है तो 4 में हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 है तो प्लस 3 लिखकर हम 3 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जब 4x और 3x को जोड़ोगे तभी तो 7x होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें अंतिम पद को तो अंतिम पद को सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब कॉमन करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप हमारा था दो संख्याओं को लेने का। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है कॉमन करने का यानी कि उभयनिष्ठ लेने का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। देखो इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है यानी कि क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो देखो इसमें भी x है इसमें भी x है तो दोनों में x है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। जब x को कॉमन लोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका एक x बचेगा। प्लस आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो कैसे हमने इसको कॉमन किया। यहाँ पर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब जानते हो कि जो एक्स स्क्वायर होता है बच्चों वो एक्स गुणे एक्स से मिलकर बना होता है। जब हमने एक्स स्क्वायर में से एक एक्स को कॉमन लिया तो एक एक्स आपका बचेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में से जब हमने एक एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका एक एक्स बचा। अब यहाँ पर 4x में से x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका सिर्फ 4 बचा। अब अगर हम बात करें इसमें और इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। देखो यहाँ पे 3x है यहाँ पर 12 है और 3 के पहाड़े में 12 आता है यानी कि 3 कॉमन हो रहा है। तो 3 को कॉमन करूँ, 3 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा और प्लस
3 चौक के बार यानी कि 4 बार में कटेगा, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में मान आए वही सेम आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में मान आना चाहिए। तो देखो पहले वाले ब्रैकेट में x+4 है तो दूसरे वाले में भी x+4 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमने कॉमन किया है वो सही कॉमन किया है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर भी x+4 है, यहाँ पर भी x+4 है, तो यहाँ से हम x+4 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है। ठीक है, तो x+4 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा, x+4 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका सिर्फ प्लस का 3 बचेगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको गुणनखंड ज्ञात करना था इस द्विघात बहुपद का। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार बैक कर एक बार फिर से देखना और अच्छे तरीके से समझ लेना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है x² प्लस 9x दिया है और प्लस 20 दिया है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, अगर हम बात करें तो पहला स्टेप हमारे ये होता है, देखो यहाँ पर x² है, अब x² के आगे यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है। जब कुछ भी नंबर नहीं रहता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, 1 को मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि इस पहले वाले पद का गुणा अंतिम वाले पद में करते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा जब 20 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। और यहाँ पे देखो मध्य वाला अंक क्या है, यहाँ पे जो बीच वाला अंक है वो 9 है, तो इस प्रकार से 9 को लिख लो। अब देखो बच्चों आपको दो ऐसे संख्या लेनी कि गुणा करने पर ये 20 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये 9 आए। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहला संख्या आप ले लो 5 ले लो। ठीक है, पहला संख्या 5 ले लो और दूसरा संख्या 4 ले लो। क्योंकि देखो जब आप 5 गुणे 4 करोगे, ठीक है, 5 गुणे 4 करोगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब जब 5 और 4 को ऐड करोगे तो 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संख्या ले लेनी है। अगर ये भी संख्या आपको लेने में प्रॉब्लम आ रही है यानी कि दिक्कत आ रही है तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर जो गुणा करने पर संख्या आए, ठीक है, यहाँ पर जो गुणा करने पर संख्या आए उसका आपको अभाज्य गुणनखंड यानी कि लसा लेना है। यहाँ पर गुणा करने पर 20 आया तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। 20 लिखने के बाद इस प्रकार से लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद इसको सबसे छोटी संख्या से पहले काटना है। पहले 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 2 10 में 10, ठीक है, फिर 2 से काटोगे तो 2 5 10, फिर यहाँ पे 5 आ गए तो 5 एकम 5। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो जब हमने 20 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। ठीक है, तो इसी नंबर हमको सोचकर बनाना है कि गुणा करने पर 20 आए और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने या घटाने पर 9 आए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 गुणे 2 करोगे तो 4 हो गया और यहाँ पर आपका एक 5 है। ठीक है, तो पहला संख्या आपको 4 मिल गया और दूसरा संख्या 5 मिल गया, या आप इस प्रकार से कह सकते हो कि जो पहला संख्या वो 5 है और दूसरा संख्या 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले संख्या को 5 मान लिया और दूसरे संख्या को 4 मान लिया। तो यहाँ पे जब 5 गुणे 4 करोगे तो 20 मिलेगा और जब 5 और 4 को ऐड करोगे तो 9 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको 2 संख्या ले लेनी है। अब अगर आपको 2 संख्या मिल गई तो इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। देखो कैसे रखेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो आपका पहला पद रहेगा उसको सेम इसी प्रकार से आपको उतार लेना है। यहाँ पर आपका x² है तो यहाँ पर आप x² लिखोगे। 1 का गुणा जब x² में करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, x² मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x² है तो x² को लिख लो। इस बीच वाले पद का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने पर हमको इस प्रकार से 2 नंबर मिला। पहला नंबर 5 मिला तो यहाँ पर आप लिखोगे 5x लिखोगे। दूसरा नंबर हमको 4 मिला तो इसमें क्या करेंगे 4 में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे और ये जो अंतिम वाला पद रहता है उसको सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन करेंगे। तो देखो इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से क्या करेंगे x को कॉमन करेंगे। x को कॉमन करोगे तो x² में से एक x आपका कॉमन होगा तो एक x आपका बचेगा। यहाँ पर x है तो x तो आपका कॉमन हो गया तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 20 है, तो 4 के पहाड़ा में आपका 20 आता है यानी कि आपका 4 कॉमन हो रहा है। जब 4 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा और प्लस 4 25 20 यानी कि 5 बार में कटेगा, इसलिए यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। देखो बच्चों जो पहले ब्रैकेट में मान है वही सेम दूसरे ब्रैकेट में भी है। ठीक है, यानी कि पहले ब्रैकेट में x+5 है तो दूसरे ब्रैकेट में भी x+5 है, यानी कि हमने जो कॉमन किया वो सही कॉमन किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी x+5 है, यहाँ पर भी x+5 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x+5 को कॉमन करेंगे। x+5 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा। x+5 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर आपका प्लस का 4 बचेगा। तो इस प्रकार से
आपका गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आपको करना क्या है, वीडियो को स्टॉप करना है, यानी कि वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप कर इन दोनों क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x दिया है और प्लस का 6 दिया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है। जब कुछ भी नंबर नहीं रहता है तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, 1 को मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि इस पहले वाले पद का गुणा अंतिम वाले पद में करेंगे। तो 1 का गुणा जब 6 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और यहाँ पे जो बीच वाला अंक है वो क्या है, माइनस का 5 है, तो इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, देखो 1 का गुणा जब 6 में किया तो यहाँ पे 6 लिख लिया, यहाँ पे जो बीच वाला अंक है माइनस का 5 तो माइनस का 5 लिख लिया। अब बच्चों दो आपको ऐसी संख्या लेनी कि गुणा करने पर ये 6 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 आए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे मान लो पहला संख्या माइनस का 3 मान लो और दूसरा संख्या माइनस का 2 मान लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दो संख्या ले लेना है। कैसे, देखो जब आप -3 का गुणा जब -2 में करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, जो कि आपको ये मिल जाएगा। और जब आप -3 और -2 को ऐड करोगे यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो -3 और -2 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, जो कि आपको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, दो संख्या आपको ले लेनी है। ठीक है, जब आपको इस प्रकार से दो संख्या मिल जाए तो इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। देखो कैसे रखेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो पहला वाला पद रहेगा सेम इसको सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे। यहाँ पर आपका एक एक्स स्क्वायर है तो एक का गुणा जब एक्स स्क्वायर में करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो बीच वाला पद होता है बीच वाले पद का हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने पर इस प्रकार से हमको दो नंबर मिला, पहला -3 दूसरा -2। तो यहाँ पर लिखेंगे -3x लिखेंगे, दूसरा -2 है तो -2x लिखेंगे। ठीक है, देखो जब -3x -2x को ऐड करोगे तो -5x होगा और यहाँ पे जो अंतिम वाला पद रहेगा सेम उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन करेंगे। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, दोनों में आपका क्या है, x है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे। जब एक्स स्क्वायर में से एक x को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका एक x बचेगा, माइनस है तो माइनस लगाओ, x आपका कॉमन हो गया तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा। इसी प्रकार इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 6 है। तो 2 के टेबल में यानी कि 2 के पहाड़ा में 6 आता है, यानी कि 2 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, -2 को कॉमन करेंगे। -2 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा। -2 कॉमन किए हो तो देखो 2 1 कम 2, 2 3 6 और यहाँ पर माइनस कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 3 6 यानी कि 3 बार में कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो देखो जो पहले वाले ब्रैकेट में मान है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी मान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो x-3 है, यहाँ पर भी x-3 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x-3 को कॉमन करेंगे। x-3 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका x बचेगा, x-3 को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर आपका -2 बचेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है x स्क्वायर -7x + 12 दिया है। तो चलो आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है x स्क्वायर -7x + 12 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप ये होता है कि इस पहले वाले पद का गुणा अंतिम वाले पद में करेंगे, यानी कि 1 का गुणा 12 में करेंगे। जब 1 का गुणा 12 में करोगे तो आपको 12 मिलेगा और यहाँ पे देखो जो बीच वाला अंक है वो -7 है तो -7 इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब बच्चों आपको दो ऐसी संख्या लेनी कि गुणा करने पर ये 12 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये -7 आए। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहला संख्या -4 ले लेंगे और दूसरा संख्या -3 ले लेंगे, क्योंकि देखो जब -4 गुणे -3 करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 4 12 हो जाएगा, जो कि आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप -4 और -3 को ऐड करोगे तो दोनों माइनस में तो -7 हो जाएगा, जो कि आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको दो संख्या ले लेनी है। जब दो संख्या आपको मिल जाए तो इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखो कैसे,
यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, तो पहले वाले पद को सेम उतार लेना है एक्स स्क्वायर। बीच वाले पद का हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने पर पहला संख्या -4 मिला और दूसरा संख्या -3 मिला। तो पहला संख्या -4 है तो -4x लिखोगे, दूसरा संख्या -3 है तो -3x लिखोगे। देखो जब -4x -3x को जोड़ोगे तभी तो जाकर -7x होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस बीच वाले का हमने इस प्रकार से फैक्टर कर लिया और यहाँ पे जो अंतिम वाला पद रहेगा सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे। अब ध्यान दो, देखो अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे इसमें और इसमें। अगर हम बात करें तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे। x कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन हुआ तो यहाँ पर आपका एक x बचेगा, माइनस x हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा। इसी प्रकार इसमें और इसमें बात करें तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है और 3 के टेबल में यानी कि 3 की पहाड़ी में 12 आता है, तो यहाँ पर आपका -3 कॉमन है। -3 कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका x बचेगा और यहाँ से 3 चौक के 12 यानी कि -4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो पहले वाले ब्रैकेट में x-4 है और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x-4 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x-4 को कॉमन करेंगे। x-4 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा। x-4 को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर आपका -3 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से इस द्विघात बहुपद का हमने गुणनखंड कर दिया। तो देखा दोस्तों, गुणनखंड निकालना कितना आसान है। ऐसी ही आसान मैथ्स ट्रिक्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें और अगली ट्रिक के लिए जुड़े रहें।